अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर अदील अजमत। बहुत दिनों बाद बल्कि कुछ माह के बाद आपसे बात हो रही है और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैं बहुत बिजी रहा। मैं एक रिसर्च के सिलसिले में काफ़ी बिजी रहा हूँ और वो रिसर्च मेरी बहुत हद तक कंक्लूड हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से थोड़ा गायब रहा। बहुत सारे डिफेंस के ऐसे टॉपिक्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैं उनके ऊपर बात ना कर सका। बहुत सी ऐसी इश्यूज थे जिसके ऊपर मेरा एनालिसिस नहीं आ सका, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि नाउ दैट आई एम फ्री मैं इन तमाम चीजों के ऊपर बात करूं। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा पाकिस्तान और सऊदीया के डिफेंस पैक्ट के ऊपर, और ये एक सरप्राइज है बहुत से कंट्रीज के लिए, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से ऐसे डिफेंस एनालिस्ट के लिए भी ये एक सरप्राइज रहा है। और ये सरप्राइज यकीनन होना चाहिए क्योंकि सऊदी अरेबिया, जो कि अफोर्ड कर सकता था यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस पैक्ट्स को, थ्रू आउट द इयर्स उन्होंने अफोर्ड किया भी है और वो करते भी रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनका अपना डिफेंस पैक्ट है, वो चलता रहेगा और वो ऑफ कोर्स दे विल नेवर बैक अवे फ्रॉम दैट पैक्ट। उसकी एक वजह ये है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी होती हैं, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होती हैं, फिर मोनार्की है। वंस यू आर इन अ मोनार्की, ये जो कतर की सूरत हाल हुई है उसमें भी ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कतर इज गोइंग टू रिप्लाई, गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू इजराइल, ऐसा डिफेंस एनालिस्ट नहीं समझ रहे थे। क्योंकि आपके जो डिफेंस रिप्लाईज होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स के ऊपर। आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स आपको पता है, जब आपकी मोनार्की होती है, जब आपकी डेमोक्रेसी नहीं होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होते हैं, आप पल्स ऑफ द मैसेज को जहन में नहीं रखते हैं, आप अपने प्रेफरेंसेस जहन में रखते हैं। और वो प्रेफरेंस ये होती है दैट द मोनार्की शुड कंटिन्यू विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होते हैं ऐसी सूरत हाल में। इसीलिए आप नॉर्मली देखते होंगे कि जहां पे भी मोनार्कीज होती हैं वहां पे कोशिश यही की जाती है कि उनके जो मैसेज होते हैं, उनकी जो आवाम होती है, उनको इतनी सहूलत दी जाए कि दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, बिकॉज दे वोंट बी फेसिंग अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, एटलीस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे। इसलिए आप मोनार्कीज में नॉर्मली देखेंगे कि मोनार्कीज मैक्सिमम कोशिश करती हैं कि उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो, वो उनको खुश रखें किसी भी तरीके से। तो डेमोक्रेसी अगर कहीं पे होती है तो डेमोक्रेसी के तो एक अपनी एक डायनामिक्स होती हैं। डेमोक्रेसी में आप पल्स ऑफ द नेशन को जहन में रखते हैं। तो ऑफ कोर्स कतर ने रिटेलिएट नहीं करना था, लेकिन इससे सऊदी अरेबिया ने यह सबक सीखा कि अगर कभी यूनाइटेड स्टेट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय इजराइल को देखना है या फिर दूसरे ऑक्सिलरी एलाइज को देखना है, तो ऑफ कोर्स वो यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय, अपने शैडो, अपने सोल इजराइल को कभी छोड़ेगा नहीं। तो कतर के ऊपर जो ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा जो एक बेस है वो कतर में था। यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ज्यादा प्रेजेंस कतर में थी। यूनाइटेड स्टेट्स का लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट, इंटरसेप्शन इक्विपमेंट कतर में था, लेकिन इट डिडंट स्टार्ट वर्किंग। इट डिडंट वर्क बिकॉज इट वाज नॉट डिजाइन्ड टू इंटरसेप्ट दोज मिसाइल्स। अब इसमें उसकी एबिलिटी क्वेश्चन नहीं हो रही है कि क्या उसमें ये एबिलिटी थी या नहीं थी कि वो इंटरसेप्ट करता। ऑफ कोर्स एबिलिटी थी। दे न्यू इट that the missiles were coming. There is no denying the fact. अगर हम इसको डिनाई करेंगे तो हम we would be playing naive in this situation. ऐसा नहीं है। तो सऊदी अरेबिया ने इससे एक जरूर लेसन लर्न किया, क्योंकि एयर स्पेस तो सऊदीया की भी वायलेट हुई, बल्कि मैं कहूंगा स्पेस rather than air space because the missiles came from the space. और वो वायलेट जरूर हुई, हाई एल्टीट्यूड वायलेशंस हुई। तो सऊदी अरेबिया ने इस चीज को जरूर देखा कि कौन है जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद एक ऐसा एलाय हो जो सऊदीया को रियल टाइम में प्रोटेक्ट भी कर सके। सिर्फ F-15s दे देना
सिर्फ मिसाइल शील्ड्स दे देना इज नॉट द थिंग. दोज मिसाइल शील्ड्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर. दे आर स्टिल इन द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. मैं इस सिलसिले में एक डिटेल्ड रिव्यू जरूर बनाऊंगा. राइट नाउ मैं सिर्फ आपसे एक्सक्यूज करने आया था, मैं किस वजह से सीन से बाहर था, और अब मैं वापस आ चुका हूं. तो you would be seeing more of the defense videos, and again I'll be taking all your comments. आपके comments मेरे तक पहुंचे, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और अपने एनालिसिस जरूर दूंगा, और कोशिश करूंगा फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट मुझे डिफेंस वीडियोस से दूर ना करे. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत. अल्लाह हाफिज.